क्वेश्चन नंबर 64, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। केवल दिखने में बड़ा है भाई, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे कैसे। A small particle traveling with a velocity v collides elastically with a spherical body of equal mass and of radius r initially kept at rest। तो सबसे पहली बात, इक्वल मास दिया हुआ है और इलास्टिक पोजीशन दिया हुआ है, और जो दूसरी बॉडी है, बड़ी वाली बॉडी, वो शुरू में रेस्ट पे रखी हुई है। अच्छी बात है। The center of this spherical body is located at a distance rho which is less than r away from the direction of motion of the particle। ठीक है यार, ये तो ऑब्वियस है ना भाई। ये लिखा हुआ है कि जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन है वेलोसिटी का, तो ये दूरी अपने को रो दे रखी है, और ये रो जो है वो आर से कम है, तो वो तो हो ही यार कम। वो आर से बड़ा हो जाएगा तो फिर कोलिजन कैसे होएगा भाई, है ना? हो ही नहीं सकता फिर तो कोलिजन। ठीक है, और क्योंकि हम लोग इसको पार्टिकल मास मान रहे हैं, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। सोचो भाई, अगर ये डिस्टेंस जो कि रो दी हुई है वो 2r होती, तो पार्टिकल ऐसे जाता तो कोलिजन होता क्या? नहीं होता। तो भगवान जाने ये क्यों लिख रखा है स्पेशली। अच्छी बात है, लिखा है। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें हिंट भी दिया हुआ है। क्या है हिंट? द फोर्स एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल टू द स्फीयर थ्रू द कॉन्टैक्ट। ओके, हाँ, ये हिंट काम का है भाई। सॉरी, ये इतना मतलब फालतू का नहीं है। सोचो भाई, इस मतलब ये हिंट इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन को नहीं करना है, फ्रिक्शन लेस मानना है। क्योंकि सोचो, जब कोलिजन होगा, यहां पर कोलिजन होगा, अगर फ्रिक्शन होता तो फोर्स ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लगता। लेकिन हिंट में क्या लिखा हुआ है कि फोर्स केवल नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस लिखा होता तो भी अपन मान सकते थे कि यही बात लिखी हुई है। मतलब ये लिखा हुआ होना कि द फोर्स एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल टू द स्फीयर इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन का एब्सेंट होना, क्योंकि दोनों केस में एग्जैक्टली वही कंडीशन बनेगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन? कि जो फोर्स है वो नॉर्मल के अलोंग लगेगा। अच्छी बात है। आगे, ट्रीट द कोलिजन एज 1d फॉर द डायरेक्शन, फॉर दिस डायरेक्शन। यानी कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में अपने को 1d कोलिजन मानना है। ठीक है, ऐसा ही होता है। आगे, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन नो फोर्स एक्स एंड द वेलोसिटीज डू नॉट चेंज। वही बात है ना? टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? तो ऑब्वियस बात हो गई। मतलब खींच खींच के वही छोटी सी बात को यार बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है ना। मतलब गागर में सागर न भर के सागर में गागर भरने की कोशिश मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, इन सबको भूल जाओ, सबको मारो गोली, केवल डायग्राम पे ध्यान दो। ये ये पार्टिकल टकरा रहा है जस्ट बिफोर द कोलिजन, हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं। इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? नॉर्मल कहाँ पर है भाई? नॉर्मल ये है, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन। तो अपन क्या करेंगे? वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ले लेंगे इस नॉर्मल के अलावा। ठीक है, तो क्या आएगा वो कंपोनेंट? ये v दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बीच वाली वेलोसिटी को, मेन वेलोसिटी को, है ना? छोड़ो, ये हो गया। लाइन ऑफ एक्शन तो दिख ही रहा है, वो डॉटेड वाली लाइन। और जो अपना दूसरा पार्टिकल है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, वो तो रेस्ट पे है। अच्छी बात है। तो अब क्या होगा भाई? इस फिर से यार, इस v sin थीटा को कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है नहीं। लिखा भी हुआ है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो v sin थीटा का कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद ये जो छोटा वाला पार्टिकल है वो चुपचाप v sin थीटा से चले जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो। कहाँ गया, कहाँ गया? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा? इस पार्टिकल की ये v cos थीटा वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? इस बॉल को मिल जाएगी। और जो बॉल थी वो रेस्ट पे थी, बॉल रेस्ट पे थी, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, है ना?
तो ले देंगे क्या हो गया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी खत्म, v cos थीटा समाप्त इसके साथ। और ये जो बड़ा वाला बॉल है, इसको मैं थोड़ा दूर बना लेता हूँ। ये कैसे निकल दिया, ऐसे निकल दिया, v cos थीटा से। ये v sin थीटा है। बस भाई ये v sin थीटा और v cos थीटा की वैल्यू निकालना है। देखो देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स। तो एक की वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा, और दूसरे की वेलोसिटी v cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू कैसे निकाले भाई, इधर आओ, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाली हाइपोटेन्यूस है r है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने को ये दे रखा है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, r का स्क्वायर माइनस रो का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट। ठीक है, हमने किसको थीटा माना था, ध्यान करो, हमने इसको थीटा माना था, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी थीटा हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस, यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज आर। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर विच इज रो डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये दिख रही होगी, ये स्पीड है, लेकिन अपने को पता है ना डायरेक्शन एरो से दिखाई दे रहा है। उस डायरेक्शन को आई थिंक जो आंसर सेक्शन है ना, उसमें डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, तो पढ़ लेना उसको, कोई खास बात नहीं है ना। जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, उस चीज को आंसर में लिखा हुआ है। डायरेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की गई है। ठीक है, तो खत्म, इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच।